बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। गुज़श्ता क्लास में हमने नंबर ग्रुप के अंदर जितनी भी हमारी कमांड्स आ रही हैं इन कमांड को डिस्कस कर लिया था। अब इन कमांड का यूज़ यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाता। ये तो नंबर फॉर्मेटिंग का ये तो बड़ा सिंपल इस्तेमाल है कि आपने जस्ट एक नंबर लिखा, उस नंबर को यूज़ कर रहे हैं। नंबर फॉर्मेटिंग का एक और जो हम बेनिफिट ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कमांड बताने लगा हूँ। सो प्लीज़ इस क्लास को स्किप मत कीजिएगा। सो मैं इधर आता हूँ, इधर आके फॉर एग्जांपल मैं कोई भी नंबर टाइप करता हूँ। मैंने 01 टाइप किया। अब अगर आप नोट करें उसने स्टार्टिंग 0 रिमूव कर दिया। स्टार्टिंग 0 रिमूव करके आपके पास आ रहा है। अब जबकि मुझे 0 चाहिए, अब इसकी एक एग्जांपल हम ले सकते हैं। लाइक मैं मोबाइल नंबर इधर टाइप करता हूँ। मैं एज अ डमी के तौर पर कोई भी नंबर टाइप कर देता हूँ। ये मैंने डमी को तौर पे एक नंबर टाइप किया। अब उसने क्या किया, इसमें स्टार्टिंग 0 अगर आप नोट करें नहीं आ रहा, जबकि मुझे स्टार्टिंग 0 चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप स्टार्टिंग 0 कैसे हम लेके आएंगे। आप पहले सिंपल अपने सेल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद देन आप इधर आए जनरल्स में, इधर आके आप टेक्स्ट का फॉर्मेट चूज़ करेंगे। जनरल नहीं रखेंगे बल्कि टेक्स्ट आप लेंगे। इधर आता हूँ, इधर आके मैं टेक्स्ट पे क्लिक किया मैंने। अब मेरा देखिए, अगर आप नोट करें मैं इस सेल पे आता हूँ तो इधर से मेरा जो आ रहा है वो जनरल आ रहा है। मैं अगेन इधर आता हूँ, ये टेक्स्ट आ रहा है। तो मैं इधर आके अब नंबर टाइप करता हूँ। अब देखें, अब उसमें स्टार्टिंग 0 आ रहा है। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये टेक्स्ट के कमांड को। फाइन। एक ओफोस्टो की यूज़ की जाती है, सिंबल यूज़ किया जाता है जिसे हम सिंगल कोटेशन मार्क भी बोलते हैं। आप उससे भी अपना ये सिंगल जो स्टार्टिंग 0 है ऐड करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इधर आता हूँ, इधर आके मैं सिंगल कोटेशन मार्क लिया और इधर आके स्टार्टिंग 0 टाइप किया। ठीक है, अब देखें, अब उसमें भी आपको वो स्टार्टिंग 0 दे रहा है। अब ये जो आपका टेक्स्ट है ये नंबर नहीं है, बल्कि इसे हम अल्फ़ा न्यूमेरिक बोलते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक में आपका स्टार्टिंग 0 आर अल्फ़ा न्यूमेरिक में स्टार्टिंग 0 आर अलाउड, उसमें स्टार्टिंग 0 अलाउ होता है। आप स्टार्टिंग 0 अल्फ़ा न्यूमेरिक में ऐड करवा सकते हैं, ये आपका टेक्स्ट नहीं है। इसी तरह इसकी एक एग्जांपल हम इधर आके ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं CNC नंबर टाइप करता हूँ। अब जैसे मैंने CNC नंबर टाइप किया उसने मुझे साइंटिफिक में ला के दे दिया, जबकि ये मेरा CNC नंबर है। अगर हम प्रिंट लेंगे तो प्रिंट में भी ये ऐसे ही आएगा। तो जबकि प्रिंट प्रीव्यू में अगर मुझे ये CNC नंबर चाहिए, अगर आप फार्मूला बाद में नोट करें आपके पास ये CNC नंबर एग्जैक्ट शो हो रहा है। जबकि प्रिंट प्रीव्यू में ये इस तरह आएगा, ये एग्जैक्ट CNC नंबर नहीं आएगा। तो इसके लिए भी सिंपल, आप पहले सेल को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद इधर आएँ, इधर आके टेक्स्ट को चूज कर लें। ये तो बहुत सिंपल इस्तेमाल है आपका। अगर आपको याद हो, हमने फॉर्मेट सेल का हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स पेयर होता है। अगर आप कीबोर्ड से Ctrl+1 प्रेस करें तो आपके पास फॉर्मेट सेल का एक डायलॉग बॉक्स पेयर होगा। उसमें हमने नंबर्स को डिस्कस किया था, नंबर की कमांड को। नंबर्स में आपके पास डेसिमल प्लेसेस आते हैं, तो डेसिमल प्लेसेस आप इधर से कम भी करवा सकते हैं, इंक्रीज भी करवा सकते हैं, डिक्रीज भी। तो बाय डिफॉल्ट आपके पास 2 डेसिमल प्लेसेस आते हैं। इसी तरह करेंसी का फॉर्मेट आता है। इधर आपके पास अगर आप नोट करें डिफरेंट सिंबल आ रहे हैं, आप इधर से चूज कर सकते हैं। इसी तरह अकाउंटिंग का आता है, अकाउंटिंग में भी आपके पास डिफरेंट सिंबल्स आ रहे हैं। इसी तरह डेट का एंड टाइम, इसी तरह परसेंटेज, फ्रैक्शन एंड साइंटिफिक, इनको ऑलरेडी हम नंबर ग्रुप के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। इधर जो हमारे पास आ रहा है कस्टम। अब कस्टम में क्या है, आप इधर आए, इधर आके सिंपल 0 पे क्लिक करें और ओके के बटन पे क्लिक करें। मैं इधर आता हूँ, इधर आके CNC नंबर टाइप करता हूँ। अब ये देखिए आपका बिल्कुल ठीक आया। तो इस तरह से ये आपकी वैल्यू डील हो रही है एज अ नंबर, टेक्स्ट नहीं। अगर आप नोट करें इधर तो ये देखिए ये आपका फॉर्मेट कौन सा है, नंबर फॉर्मेट है। तो इसी तरह आप डैशेज अगर ऐड करवाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इधर आके डैशेज ऐड करवाता हूँ। हमारे 7 कैरेक्टर होते हैं डैश के बाद। अब देखें, अब इसमें उसे इसको अगर आप नोट करें साइंटिफिक में नहीं लेके आया, तो ये आपका टेक्स्ट है अल्फ़ा टेक्स्ट। तो अल्फ़ा टेक्स्ट में डैशेस भी अलाउ होती है आपकी। तो इस तरह से आप इस कमांड को यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल इसका इस्तेमाल है। अब फॉर एग्जांपल मैं फॉर्मेट सेल के डायलॉग बॉक्स में गया, कस्टम में आता हूँ और इधर आके मैं फॉर एग्जांपल मेरा जो सिटी, क्योंकि मैं फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ, तो फैसलाबाद का
जो सिटी का स्टार्टिंग अपना है कोड वो है 33,100 पूरा। अब मैंने एक लिस्ट तैयार करनी है, उसमें मेरे पास 50 स्टूडेंट्स हैं और वो सारे फैसलाबाद से सिटी से बिलोंग करते हैं, उनकी मैंने लिस्ट तैयार करनी। तो अब मैं फार्मर सेट करवाऊँगा ताकि मेरे टाइम की भी बचत हो जाए। तो जब आप प्रोफेशनल वे में वर्किंग करते हो तो आप ऐसे ही वर्किंग करते हो। फॉर एग्जांपल मैं इधर आता हूँ, इधर आके मैंने 33,100 टाइप करवा दिया। उसके बाद नेक्स्ट डैश, नेक्स्ट आपके पास 7 करैक्टर आते हैं, तो मैं इस तरह से 7 करैक्टर ऐड करवा देता हूँ डैश इस तरह। अब मुझे हर CMSE के स्टार्टिंग में जब भी मैं कोई भी एंट्री करूँगा उसमें स्टार्टिंग में 33,100 आएगा, तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में 33,100 टाइप कर दिया। ओके के बटन पे क्लिक करें। अब मैं इधर आता हूँ, इधर आके आपने अब 33,100 टाइप नहीं करना, मैं स्टार्टिंग 33,100 ऐड नहीं करूँगा। नोट करें, फॉर एग्जांपल मैंने 23 आगे में इसके डमी के तौर पे 00 टाइप कर दिया। अब डैश के बाद जो हमारा करैक्टर आता है मैंने वो टाइप किया और जस्ट एंटर की कीबोर्ड से प्रेस की। ये देखें, थोड़ा सा इसका साइज बड़ा करें तो ये आपको इस तरह शो होगा। इसी तरह मैं कोई और नंबर ऐड करता हूँ, तो इस तरह से आप ले सकते हैं, इस कस्टम का यूज़ कर सकते हैं फॉर्मल सेट में। इसी तरह फॉर एग्जांपल अब मेरे पास एक स्टूडेंट का CMSE नंबर आ रहा है 33,104, उसका जो स्टार्टिंग सिटी कोड है वो 33,100 पूरा नहीं है, 33,104 है। तो उसके लिए आप क्या करें, सिंपली फॉर्मल सेल्स में जाएं, इधर आके आप उसका ये फार्मूल ले लें, जस्ट ओके के बटन में क्लिक करें, आप इधर आके टाइप करें। फाइन, इस तरह से आप इस कमांड का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हमें इसके एक एग्जांपल मोबाइल नंबर पे ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान कंट्री है, उसमें जितने भी मोबाइल ऑपरेटर्स आ रहे हैं उनका जो स्टार्टिंग में 03 लाजमी आता है, ठीक है, चाहे वो जायज़ है या आपके पास जोंग या जो भी बाय द वे है, उसमें जो स्टार्ट में 03 लाजमी आना है। अब मोबाइल नंबर आपने टाइप करने, उसके में स्टार्टिंग में 03 हर मोबाइल नंबर पे आता है। तो आप क्या करें, आप सिंपली से सेलेक्ट करें, सेल्स को सेलेक्ट करने के बाद फार्मर सेल्स के डायलॉग बॉक्स में मैं जाता हूँ, इधर आके मैं जनरल और इधर आके मैं 03 टाइप कर लेता हूँ। इसके हमारे पास टोटल 13 डिजिट होते हैं, तो मैं 13 दफ़ा इधर 0 टाइप करूँगा। आगे नेक्स्ट हमने 2 दफ़ा हमने हमारे जो डिजिट आ चुके हैं, तो मैंने टोटल 13 करने। अब ओके के बटन पे क्लिक करें। अब इधर आके आप नोट करें, अब मैंने 03 स्टार्ट में टाइप नहीं करना, मैं आगे से टाइप करता हूँ। तो आप देखिए इस तरह से आप ले सकते हैं इसका। ठीक है, ये डेमिंग के तौर पे मैं नंबर टाइप कर रहा हूँ, ये कोई भी एग्जैक्ट नंबर नहीं है। तो ये एक जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दी, आप इसका यूज इस तरह से मोबाइल नंबर्स के ऊपर भी कर सकते हैं। ये था हमारा नंबर्स ग्रुप के अंदर जितने भी कमांड्स आ रही हैं उनका यूज। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मज़ीद आगे बढ़ेंगे। आई होप आपको इस क्लास की समझ आई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।